नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्टिंग की जाती है और ज़्यादातर टेस्टिंग होती है ब्लड की, यानी कि ज़्यादातर बीमारियों का पता खून की जांच से पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो खून होता है वो पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है, पूरे शरीर में इधर से उधर जाता है। ज़्यादातर उसी के टेस्ट से पता लग जाता है कि कौन सा इन्फेक्शन है या कौन सी बीमारी है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको किसी देश की अर्थव्यवस्था में कोई कमी पकड़नी है, कोई बीमारी पकड़नी है या कोई समस्या पकड़नी है, तो उसमें भी आपके पास एक ब्लड टेस्ट होता है। उस ब्लड टेस्ट का नाम होता है शिपिंग कंपनीज, यानी कि वो कंपनी जो सामान एक देश से दूसरे जगह पहुंचाती हैं, फिर दूसरे से तीसरे देश तक, और वहां पर लोगों के घरों तक भी उनकी पहुंच होती है। यानी कि भारत में कोई सामान बना, उस सामान को अमेरिका के किसी व्यक्ति ने खरीदा, तो भारत में उस फैक्ट्री से सामान उठाकर अमेरिका में बैठे व्यक्ति के दरवाजे तक उस सामान को पहुंचाने का काम करती हैं शिपिंग कंपनीज। और इसी में आती है वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट शिपिंग कंपनीज डीएचएल। ये कितनी बड़ी कंपनी है? दरअसल ये कंपनी 220 देशों में ऑपरेट करती है, यानी कि यूनाइटेड नेशन में 193 देश रजिस्टर्ड हैं। ये यूएन से भी ज्यादा देशों में काम करती है। और इसी कंपनी के जो सीईओ हैं, यानी कि जो प्रमुख हैं, उन्होंने भारत चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट जारी करी है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। आप कहोगे रिपोर्ट बाद में बताना, पहले ये बताओ कि हम एक सामान ढोने वाली कंपनी की रिपोर्ट अर्थव्यवस्था के बारे में क्यों जाने? भाई, दुनिया के इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं जो अपने एसी वाले कमरों में बैठकर शानदार रिपोर्ट बनाते हैं, ये बताते हैं कि जी फलानी अर्थव्यवस्था उस रफ्तार से अगले साल बढ़ेगी, हमें तो उनकी रिपोर्ट जाननी चाहिए। तो फिर एक शिपिंग कंपनी की रिपोर्ट क्यों जाने? वो इसलिए क्योंकि एसी कमरों में बैठकर रिपोर्ट बनाना अलग बात है, डीएचएल कंपनी जमीन पर जाकर सामान ढोती है। इसका मतलब ये कि इनके पास ये रिपोर्ट होती है कि किस देश ने कितना सामान एक्सपोर्ट किया, किस देश को एक्सपोर्ट किया, इसके अलावा किस देश के लोग सामान ज्यादा खरीद रहे हैं। इन सभी पैरामीटर से ये पता लगा लेते हैं कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस दे रही है। और इसीलिए इनकी ये रिपोर्ट जमीनी रिपोर्ट है। ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ की तरह नहीं है जहां पर 4 एक्सपर्ट एक कमरे में बैठकर ये अंदाजा लगाते हैं कि फलाना देश अगले साल ऐसा करेगा। ये रिपोर्ट असल में जो हो रहा है उसकी है, इसलिए आपका जानना जरूरी है। तो खैर, रिपोर्ट क्या है? तो रिपोर्ट ये है कि डीएचएल के सीईओ ने बताया है कि हाल ही में भारत ने चीन की अर्थव्यवस्था को 2 की पैरामीटर में बुरी तरीके से हरा दिया है। क्या है ये पैरामीटर्स? सबसे पहला पैरामीटर इन्होंने बताया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो जीडीपी है, उसका जो एक्सपोर्ट रेशियो है वो चीन की जीडीपी से बेहतर है। यानी कि इसे ऐसे समझिए कि जैसी चीन की अर्थव्यवस्था है, जैसा उसका रुतबा है, उसके मुकाबले वो कम एक्सपोर्ट कर रहा है। वहीं उसके अनुपात में भारत की जो जीडीपी है उसके हिसाब से भारत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी कि भारत अपनी जो मार्केट है उसे आउट परफॉर्म कर रहा है और चीन की मार्केट को भी अनुपात में आउट परफॉर्म कर दिया है भारत ने। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात डीएचएल के सीईओ ने यह बताई है कि इस साल एक खास बात हमने ये देखी कि भारत का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, इन दोनों की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। और ये इंटेंसिटी चीन की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। इंटेंसिटी क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। दरअसल इन्होंने बताया कि साल 2020 में भारत का जो एक्सपोर्ट था वो 19% के आसपास था जीडीपी के मुकाबले, लेकिन इस साल वो बढ़कर 23% चला गया है। इसी के साथ इन्होंने ये भी बताया कि भारत का जो इंपोर्ट है वो भी बढ़ा है। भारत का इंपोर्ट 2020 में 19% के आसपास था, यानी कि एक्सपोर्ट के बराबर ही, वो अब 26% आ गया है। यानी कि दोनों की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जब इंटेंसिटी बढ़ती है, यानी कि इनकी परसेंटेज जब बढ़ती है, इसका मतलब ये कि अर्थव्यवस्था में मांग बहुत शानदार है। अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का मंदी का संकेत नहीं है, जैसे कि चाइना में हो रहा है। वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों गिर रहे हैं, यानी कि मार्केट ठंडी हो चुकी है। इस रिपोर्ट में सबसे मजेदार बात यह कही गई है कि अगर ये एक नॉर्मल टाइम में हो रहा होता, मतलब कि दुनिया में 2-2 युद्ध ना छिड़े हुए होते, यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी में ना होती, सब कुछ शांत होता, तो ऐसे में इस प्रकार की चीजें होना नॉर्मल बात है। लेकिन ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल का युद्ध है, आधा यूरोप आर्थिक मंदी में पड़ा है,
कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं माइनस में जा रही है, चाहे वो जापान हो, जर्मनी हो, यूके हो। इसके अलावा चीन के भी बुरे हालात हैं। इतने बदतर स्थिति में भी भारत की मार्केट जबरदस्त तरीके से गर्म हुई पड़ी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों दबाकर चल रहे हैं और यही कारण है कि भारत की मार्केट का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है अकॉर्डिंग टू डीएचएल। और इसीलिए इस रिपोर्ट पर दुनिया ध्यान दे रही है, क्योंकि डीएचएल जमीनी हकीकत बता रही है। जमीन पर काम करके जो उनके पास रिपोर्ट आई है वो दुनिया के सामने रख रही है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए।